हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ पंचम स्कंद का 19वां अध्याय। भगवान किम पुरुष और भारतवर्ष का वर्णन। ओम श्री सुकुवाय। एतदेव हि देवा गायन्ति। एतदेव हि देवा गायन्ति। अहो अमीषां किं कार्यशोभनम्। प्रसन्न एषं स्वाविधिं स्वयं हरि। यैर्जन्म लब्धं रसो भरताजरे मुकुंद में। यैर्जन्म लब्धं रसो भरताजरे मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाहीनः। किं दुष्करेणहं क्रतुभिस्तपोन्। किं दुष्करेण क्रतुभिस्तपो। वृतेदानादिभिर्वा द्युजयेन् फल्गुना। नायत्र नारायण पाद पंकज स्मृति। प्रमुष्टातिशेन्द्रियोत्सवा। कल्पायुषां स्थाञ्जयात् पुनर्भवान्। क्षणायुषां भारत भूजयो वरम्। क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विना। शन्यस्य शय्यान्ति भयं पदं हरे। नायत्र वैकुंठ कथा सुधा पगाना साधुओ। भगवता तदाश्रया। नायत्र यज्ञे स्मखा। महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि नावे शासे बीरता। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। आज जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के योग मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा क्या पुण्य किया है अथवा इन पर स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। हमें बड़े कठोर यज्ञ जप तप व्रत और दान आदि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग आदि का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ है। यहाँ तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति छिन जाती है।
अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति होती ही नहीं। यह स्वर्ग तो क्या, यहाँ के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु यहाँ से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है। उन ब्रह्मलोकादि की अपेक्षा भी भरत भारत भूमि में थोड़ी आयु वाले होकर जन्म लेना अच्छा है, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने मर्त शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर सकता है। यहाँ भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन निवास नहीं करते, और जहाँ नित्य गीता के साथ बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं की जाती, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों न हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। प्राप्तान् रजातिं त्वहीयेषां जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभुतां, नावेयतेरन्न पुनर्भवायति भूयो बनौका यो यान्ति बन्धुनम्। ये श्रद्धा वर्हिषि भागशो, हवे निरूप्तमिष्टं विधि मंत्र वस्तुतः। एका पृथंग नाम अभिराहुतो, एका पृथंग नाम वीराहुतो मुदा गृह्णाति पूर्णां स्वयमाशिषां प्रभु। सत्यं दिसत्यर्थितिमर्थितो, सत्यं दिसत्यर्थितिमर्थितो नृणां नैवार्थदो, यत्पुनर्थिता यतः। स्वयं विद्यते भजतामनिच्छित, मनिंचितामिच्छापिधानं निज पाद पल्लवम्। यद्यतृणां स्वर्ग सुखावशेषितं, सृष्टस्य सूक्तस्य कृतस्य शोभनम्। तेनाजनामे स्मृति मंजनम्, तेनाजनामे स्मृति मंजनम् नास्याद् वर्षे। हरिर्यन् भजतां शासं तनोति। जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान विवेक बुद्धि तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोगी दिव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, भी यदि भगवान आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूटकर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विकार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं।
अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है, जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं, तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर इस हवि को ग्रहण करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभीष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं। जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाले हैं, अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्व कृत यज्ञ प्रवचन और सुख कामों से कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारत वर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्रीहरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री शुभवाय। जम्बूद्वीपस्य च राजन्नुपद्वीपानष्टो, जम्बूद्वीपस्य च राजन्नुपद्वीपानष्टो है क्यों उपदिशन्ति सगरात्मजैश्वरान्वेषन् इमां महीं परितो। निखनान् विरूप कल्पितान् तद्यथाम् स्वर्ग प्रस्थं चंद्र शुक्लाम् आवर्तनो रमण को मंदर हरिणा पांचजन्यः सिंगलोलंकेति। एवं तो भरतोत्तम जम्बूद्वीप वर्ष विभागो, एवं तो भरतोत्तम जम्बूद्वीप वर्ष विभागो यथोपदेशमुपवर्णित इति। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजन, राजा सगर के पुत्रों ने अपने यज्ञ के घोड़े को ढूंढते हुए इस पृथ्वी को चारों ओर से खोदा था। उससे जम्बूद्वीप के अंतर्गत ही 8 उपद्वीप और बन गए। ऐसा कुछ लोगों का कथन है। वे स्वर्ग प्रस्थ चंद्र शुक्ल आवर्तन रमणक मंदर हरिण पांचजन सिंघल और लंका हैं। भरत शेष इस प्रकार जैसा मैंने गुरु मुख से सुना था, ठीक वैसा ही तुम्हें यह जम्बूद्वीप के वर्षों का विभाग सुना दिया है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां पंचम स्कंदे जम्बूद्वीप वर्णनम नामेकोनविंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।